साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। देखिए, अभी तो री एग्ज़ाम का मामला कहाँ है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लीडर्स के लेवल पे गर्दनी बाग और उसके बाद सरकार के लेवल पे भी कुछ बातें चल रही है, ऐसा सुनने में आ रहा है। मानकर चलिए री एग्ज़ाम तो होगा ही, लेकिन इसके चलते हम लोग पढ़ाई तो डिस्टर्ब बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। अब पढ़ाई भी होती रहनी चाहिए, ठीक है। और हम लोगों ने क्या 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 स्टार्ट किया था, मेंस के लिए स्टार्ट किया था कुछ चीज़ें, क्या किया था अभी उसमें हम लोगों ने आईआर किया था। और साइंस टेक के लिए अभी हम लोगों ने बायोटेक्नोलॉजी कर लिया है, ठीक है। और आज हम लोग करेंगे नैनो टेक्नोलॉजी, ठीक है। उससे पहले आप पीसीएस यात्रा के टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, ठीक है। पीसीएस यात्रा के टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ पर ढेर सारी आपको पीडीएफ भी मिल जाएंगे इससे रिलेटेड। ओके, हाँ, नैनो प्रौद्योगिकी अभी स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले हम दो तीन क्वेश्चन देखते हैं जो अभी लास्ट 3-4 साल में पूछा है। देखिए, ये 69th बीपीएससी का क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछ रहा है, नैनो टेक्नोलॉजी हैव ए ह्यूज पोटेंशियल टू रिवोल्यूशनाइज आवर लाइफ। हमारे लाइफ को नैनो टेक्नोलॉजी काफ़ी क्रांतिकारी तरीके से क्या करेगा, ये पोटेंशियल देगा, यानी प्रभावित करेगा। डिस्कस द इमर्जिंग एप्लीकेशन ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी इन ह्यूमन हेल्थ। ह्यूमन हेल्थ में इसके एप्लीकेशंस पूछ रहा है। ये 69th का है, ये 38 मार्क्स के अप्रॉक्स क्वेश्चन था। अब देखिए, ये 67 में, ये 36 मार्क्स का है, सेम क्वेश्चन। नैनो टेक्नोलॉजी हैज़ ए ह्यूज पोटेंशियल टू ट्रांसफॉर्म पीपल लाइव्स फॉर द बेटर। सेम क्वेश्चन है कि नहीं। जस्टिफाई द स्टेटमेंट विथ एप्रोप्रिएट एग्जाम्पल्स। उचित एग्जाम्पल के द्वारा इसको बताना था। वहीं देखिए 68 में, डिस्कस द रोल ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी इन हेल्थ सेक्टर। एक जगह एक बार लाइफ पूछ दिया, हेल्थ पूछ रहा है। मेंशन विथ एग्जाम्पल हाउ इट इज यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस डिजीज। विभिन्न प्रकार के रोगों को इलाज करने में इसका उपयोग कैसे किया जा सकता है। तो अब आप ये तीन क्वेश्चन देखिए, 67, 68 और 69th, कितना इम्पोर्टेंट है ये चीज़ें। जब क्योंकि 30-30 नंबर के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है कि नहीं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बड़ा नहीं है। हम लोग बस इसको कहाँ कहाँ पढ़ेंगे, 3-4 पॉइंट ही है इसके अंतर्गत, ठीक है। कहाँ कहाँ पढ़ेंगे इसका, देखिए, हाँ, इसको पढ़ेंगे कृषि के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में। उसके बाद हमारे लाइफ पे क्या असर पड़ता है उस वहाँ पर पढ़ेंगे। एक डिफेंस सेक्टर में पढ़ लेंगे, एक इन्वायरमेंट में पढ़ लेंगे। हो गया, यहीं से क्वेश्चन आना होगा तो आ जाएगा। और आपके 30 नंबर पक्के, लिख कर रख लो, इस बात को आना ही है यहाँ से क्वेश्चन एक, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं नैनो टेक्नोलॉजी। सबसे पहले डिफिनेशन, नैनो स्केल पर आकृति और आकार शेप्ड को बैलेंस करके विभिन्न प्रकार के स्ट्रक्चर्स, इंस्ट्रूमेंट्स, सिस्टम्स के डिजाइन, कैरेक्टराइजेशन, प्रोडक्शन और इस्तेमाल ये चीज़ के अंतर्गत किया जाता है, ठीक है। अब देखिए, हाँ, इसका उस सामग्री के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है जिसका आकार नैनो स्केल रेंज, नैनो स्केल रेंज का मतलब हो गया 1 to 100 नैनोमीटर होता है, ठीक है। और एक भारत ने 2016 में नैनो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में विश्व में अपना जो योगदान दिया था, उस आधार पर विश्व में इसका 3rd रैंक मिला हुआ था। 2016 की बात है। इसका उपयोग हम लोगों ने देख लिया कहाँ कहाँ किया जा सकता है, ठीक है। भारत सरकार की क्या क्या अब तक स्टेप रहा है इसके लिए। तो नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी पहल 2002 में लॉन्च किया गया था। 2007 में नैनो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मिशन लॉन्च किया गया था। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स नवाचार परिषद की स्थापना की गई थी। उसके बाद भारतीय नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स उपयोगकर्ता कार्यक्रम MEITE द्वारा ही, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा ही क्या किया गया था, स्टार्ट किया गया था। नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, इसकी भी स्थापना की गई है। कहाँ की गई है इसकी स्थापना, पंजाब के मोहाली में पहला नैनो विज्ञान संस्थान, नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान INST की स्थापना की गई है, ठीक है। लेकिन नैनो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कुछ चिंताएं, बाधाएं भी हैं। जैसे स्वास्थ्य पर भी इसका निगेटिव असर पड़ सकता है। कैसे, नैनो आकार के गोलाकार ठोस जो पदार्थ होते हैं फेफड़ों में आसानी से प्रवेश कर जाएंगे और हमारे लिए ये समस्या क्रिएट कर सकता है। पर्यावरण संबंधी भी चिंताएं हैं।
नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स का एक न्यू क्लास पैदा हो सकता है। ठीक है, कुशल श्रम बल का अभाव है हमारे पास। उसके बाद देखिए, नैनो प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल युद्ध में किया जा सकता है। इससे आतंकवाद और नक्सलिज्म को क्या मिलेगा, बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, अन्य प्रकार की समस्या जैसे इस काफ़ी महंगा है, पेटेंट राइट को लेकर हमारी समस्याएं हैं। ठीक है, इसके बाद इतनी सारी समस्याएं हैं, इसके फायदे हम लोगों ने देख लिए, कहाँ कहाँ इसका यूज किया जा सकता है। इसके इन सारी समस्याओं को निपटने के लिए हम कुछ सुझाव भी देंगे। सुझाव क्या करेंगे, अकादमी और उद्योग जगत को आपस में संपर्क करके काम करना चाहिए। इसका व्यवसायीकरण किया जा सके, जिससे कि हाँ उत्पाद लागत को कम किया जा सके, हमारे पास विभिन्न प्रकार के ढांचाएँ मौजूद हो जाए। ठीक है, विभिन्न प्रकार के इंटरनेशनल और इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोऑपरेट करना चाहिए। इसके लिए फंड को बढ़ाना चाहिए नैनो मिशन के लिए। और मोहाली में जो एक संस्थान की स्थापना की गई है और संस्थान की भी स्थापना करने की ज़रूरत है। ठीक, आइए अब देखते हैं हम लोग नैनो टेक्नोलॉजी का एग्रीकल्चर में क्या यूज है, क्या इसका यूज है, क्या इसके नुकसान हैं, क्या फ़ायदे हैं और फिर हम कर क्या सकते हैं, यानी कि आगे का राह क्या हो सकता है। देखिए, इसका उपयोग फसल उत्पादन और प्रबंधन में क्रांतिकारी यानी वही रिवोल्यूशनाइज क्रांतिकारी बदलाव लाने के लिए किया जा सकता है। देखिए कैसे इसका उपयोग कहाँ है, नैनो उर्वरक के रूप में इसका उपयोग, जैसे जब ये पौधे द्वारा पोषक तत्व के अवशोषण को 90 to 100% बढ़ा देते हैं। जब ऐसा करेगा तो फसल के पैदावार में वृद्धि होगी। और उसके बाद नैनो टेक्नोलॉजी टारगेट तरीके से कीटों तक सक्रिय पहुंच बना लेता है। ठीक है, जैसे कि नैनो सिल्वर। ओके, फिर देखिए नैनो बायोसेंसर, ये उच्च परिशुद्धता के साथ मिट्टी की स्थिति, फसल स्वास्थ्य और पर्यावरणीय कारकों की निगरानी कर सकता है। किसानों को रियल टाइम डेटा प्रदान कर सकता है। ठीक है, मृदा सुधार के लिए भी इसका उपयोग किया जा सकता है। पौधों की पत्तियों पर सिलिका के नैनो पार्टिकल उपयोग करने से पौधे उच्च तापमान एवं तीव्र अल्ट्रावायलेट रेज से सुरक्षित भी हो सकता है। इस तरह से इसके ढेर सारे उपयोग हैं। ठीक है, अब सरकार द्वारा क्या क्या स्टेप उठाया गया है। 2021 में स्टेप क्या था, नैनो एग्री इनपुट्स के मूल्यांकन के लिए दिशा निर्देश जारी किया गया। हालांकि अभी इसका ज़मीनी हकीकत कुछ और है। खैर, राष्ट्रीय कृषि नवाचार परियोजना, इसके तहत क्या किया जाता है, कृषि में नैनो प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल की संभावना तलाशने के लिए कई परियोजनाएं शुरू की गई है। नैनो टेक्नोलॉजी पर कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम भी शुरू किया गया है। नैनो उर्वरक संयंत्र इफ्को द्वारा प्रयागराज के फूलपुर में स्थापित किया गया है, यानी यूपी में। ठीक है, अब इसकी कुछ समस्याएं भी होगी, जैसे नैनो फाइटो टॉक्सिसिटी। क्या है, नैनो फाइटो टॉक्सिसिटी, पौधे में एक लिमिट तक, उससे ज़्यादा अगर नैनो पार्टिकल्स का यूज करेंगे तो उसके ग्रोथ और डेवलपमेंट पर निगेटिव असर पड़ेगा। ठीक है, एक सीमा तक ही हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये मानव के लिए खतरा कैसे होगा। अभी हम लोगों ने देखा कि हमारे फेफड़े तक ये आसानी से पहुंच सकता है। ठीक है, और मृदा के लिए हानिकारक कैसे होगा। देखिए नैनो पार्टिकल के संपर्क में आने से संभवतः मृदा माइक्रोफ्लोरा के उसके जो मेटाबॉलिज्म कार्यक्रम होता है उस पर निगेटिव असर हो जाता है इसका। ठीक है, और उसके बाद देखिए विभिन्न प्रकार के नैनो पार्टिकल जब अंडरग्राउंड वाटर से मिलेगा तो खैर उसको तो यूजलेस बना ही देगा। अब सरकार का जो, अब आगे देखिए जो 2021 में क्या करना चाहिए, सुझाव है ये 2021 में जो दिशा निर्देश आया था उसका उचित प्रकार से मूल्यांकन और ज़मीन पर मतलब अच्छे से लागू करना चाहिए, उसका इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए। इस प्रकार से विनियामक ढांचे भी मजबूत करने की आवश्यकता है। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने देख लिया, एग्रीकल्चर में देखा और कहाँ देखा, बस अभी एग्रीकल्चर में देखा है हम लोगों ने। आगे देखिए अब हेल्थ के सेक्टर में। ठीक है, हेल्थ के सेक्टर में क्लिनिकल ट्रायल काफ़ी इंपॉर्टेंस हो सकता है यहाँ पर, जैसे कि कैंसर और अन्य बीमारियों के संभावित उपचार के लिए इसको काफ़ी पॉजिटिव इसका पाया गया है।
ठीक है। उसके बाद बेहतर इमेजिंग उपकरण, अधिक व्यक्तिकृत यानी पर्सनलाइज्ड उपचार, यानी कि और सारी क्या होते हैं, बहुत सारे ढेर सारे लोगों पे परीक्षण करने के बाद ये पर्सनलाइज्ड उपचार करने के लिए बेहतर विकल्प है। दवा का टारगेटेड यूज भी किया जा सकता है इसके तहत, जैसे कि देखिए इन सामग्रियों में क्या होता है, हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफिलिक दवाएं हो सकती हैं जो दवाओं को रासायनिक एवं एंजाइमेटिक एंजाइमेटिक क्षरण से बचा सकता है। ठीक है। उसके बाद देखिए जीनोम सीक्वेंसिंग में भी यह काफ़ी सहायता हो पूर्ण हो सकता है, लेकिन इसकी कुछ समस्याएं भी है, जैसे हमारे सेल्स को क्षति पहुंचा सकता है, डीएनए को क्षति पहुंचा सकता है। इसके अलावा शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली पर भी निगेटिव असर पड़ेगा। ठीक है। उसके अलावा क्या होगा, इसकी लागत काफ़ी ऊंच है, संवेदनशील दशाओं में यानी वल्नरेबल कंडीशंस में इनकी एक्टिविटीज़ को नियंत्रण करना काफ़ी हार्ड हो जाता है। तो हमारा सुझाव अब क्या होगा, निष्कर्ष में तो हम देंगे ना, हमारा सुझाव के फॉर्म में फ्यूचरिस्टिक ही होता है ना निष्कर्ष। नैनो मेडिसिन तथा नैनो फॉर्मुलेशन को सावधानीपूर्वक डिजाइन किया जाना चाहिए। उत्पाद का उपयोग करने से पहले पर्याप्त रूप से नैदानिक परीक्षण यानी क्लिनिकल ट्रायल किया जाना चाहिए। स्वास्थ्य देखभाल में नैनो तकनीक के विकास और अन्य तंत्रों को नियंत्रित करने के लिए समर्पित प्राधिकरण की स्थापना की जानी चाहिए। ठीक है। आइए अब हम लोग देखते हैं, ये तो क्वेश्चन हो गया। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं नैनो टेक्नोलॉजी का इन्वायरमेंट में इसका उपयोग देखते हैं। देखिए हरित रसायन विज्ञान, नैनो स्केल सामग्री के संश्लेषण एवं प्रसंस्करण से कच्चे माल और प्राकृतिक संसाधन में खपत में कमी किया जा सकता है। झील के पानी में मरकरी आयनों के संदूषण को पता लगाने में इसका उपयोग किया जा सकता है। जल शोधन में भी इसका उपयोग किया जा सकता है। ऊर्जा की खपत में कमी करने के लिए कार्बन नैनो ट्यूब का उपयोग किया जाता है। इस कार्बन डॉट्स विभिन्न प्रकार के रोगाणुरोधी में भी इसका उपयोग किया जा सकता है। इसके कुछ बाधाएं हैं, ये रहा, और इसकी चुनौतियां, हमें कुशलता से इसका इस्तेमाल करना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग करना चाहिए, लागत प्रभावी बनाना चाहिए। ठीक है। इसकी चिंताएं या फिर समस्याएं क्या है, नए विषाक्त तत्वों का निर्माण कर सकता है। ठीक है। अप्रत्याशित रूप से इसके कार्बन फुटप्रिंट ज़्यादा है। ठीक है। ये सब इसके बाधाएं हो गए, इन्वायरमेंट के क्षेत्र में ज़्यादा नहीं है। डिफेंस सेक्टर में अब देख लेते हैं। ठीक है। नैनो सेंसर जैसे रासायनिक हथियार, इन सारे और जैविक हथियार का पता लगाने में इसका उपयोग किया जा सकता है। बॉडी आर्मर के रूप में इसका उपयोग किया जा सकता है, यानी कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड नैनो कण से युक्त लिक्विड पॉलीमर में की एक अनूठी विशेषता है जो तेजी से बल लगने पर तुरंत क्या हो जाता है, सख्त हो जाता है, और इसी कारण बैलिस्टिक प्रभावी का सामना करने में इसका उपयोग भी किया जाता है। किसका, सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2 का। ओके। स्वास्थ्य सहायता में भी इसका उपयोग, जैसे कि घाव भरने के लिए नैनो मेडिसिन या फिर बैंडेज का यूज किया जा सकता है। उन्नत हथियार के रूप में भी इसका उपयोग किया जा सकता है, जैसे कि सेना प्रौद्योगिकी नैनो प्रौद्योगिकी का उपयोग एल्युमिनियम की अवस्थाओं और उसकी सूक्ष्म संरचनाओं में बदलाव लाने के लिए किया जा रहा है, ताकि वजन में कोई परिवर्तन किए बिना इसे टाइटेनियम की तरह काम करने के लायक बनाया जा सके। ठीक है। इसकी बाधाएं, जैसे नैनो युद्ध होगा, विनाश होगा, आपराधिक हमला गतिविधियां बढ़ेगी, आतंकवादी नक्सलिज्म ये सब बढ़ेगा। ठीक है। इसको सावधानीपूर्वक क्या विनियमित करने की आवश्यकता है, जैसे कि अमेरिका और रसिया के बीच में क्या है, एक स्टार्ट नामक पहल है, यानी द स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी स्टार्ट को बोलते हैं। वैसे पहल को स्टार्ट करने की ज़रूरत है ताकि इसके आपराधिकरण, आतंकवादीकरण, नक्सलिज्म, इन सारी घटनाओं को रोकने के लिए किया जा सके। ठीक है। वैश्विक एक विनियामक तंत्र की आवश्यकता है। ठीक, ये इसका हो गया डिफेंस क्षेत्र में उपयोग। अब देखिए स्टार्ट है क्या, USA और रसिया के बीच लंबी दूरी के परमाणु हथियारों की संख्या को कम करने के लिए समझौता की एक श्रृंखला है, वही है स्टार्ट। ठीक है। तो इतना ही था नैनो टेक्नोलॉजी।
अभी हम लोगों ने क्या क्या कर लिया, बायोटेक्नोलॉजी कर लिया, आईआर कर लिया, नैनो टेक्नोलॉजी कर लिया। तुरंत ही जल्दी एक दूसरे वीडियो में भी मिलेंगे, ठीक है। टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिएगा। और दूसरी बात, नैनो टेक्नोलॉजी का क्या इम्पोर्टेंस है आपके लाइफ यानी कि 70th बीपीएससी में, अब आप समझ सकते हैं। लगातार हर साल एक क्वेश्चन रहता है। ओके, ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। थैंक यू।